नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इमरान खान साहब के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। इसके साथ ही मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। नहीं समझ आ रही है कि किसके पलड़े में सारा का सारा वजन जो है वो उठाकर डाल दें। मौलाना साहब बहुत ज़्यादा जो है वो डगमगा रहे हैं। इस मामले की क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको देंगे। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नाज़रीन बहुत ज़्यादा झड़पें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा तसादुम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देखने को मिल रहा है। इसकी तह में भी जाएंगे और इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया है। उसकी क्या वजह है उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन मौलाना साहब जो हैं बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, डगमगा रहे हैं, कंफ्यूजन का शिकार है। दो कश्तियों के ऊपर सवार है। एक तरफ पीडीएम है। पीडीएम वो है कि जो स्टेटस को है, जिनके साथ उन्होंने हमेशा मिलकर सियासत की है, जिनके साथ उन्होंने इश्क की पींगे चढ़ाई हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इमरान खान का तिया पांचा किया था और जिनके साथ मिलकर जो है उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया था। और फिर यह है कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ भी अलाइन है और मौलाना साहब को हमेशा से ये सूट करता है कि वो स्टैब्लिशमेंट के भी करीब रहते हैं और वो स्टेटस को के भी जो है वो साथ साथ रहते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान है। इमरान खान कौन है? इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल है। इमरान खान वो शख्स है कि जिसके नाम के ऊपर पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो आमीन कह चुके हैं। इमरान खान वो शख्स है कि जिसके जलसे के लिए लोग जो है वो बिल्डोजर, अपनी क्रेनें और पता नहीं क्या कुछ के साथ जो है वो अपनी जान दाव के ऊपर लगाकर जलसे के अंदर पहुंचते हैं और इतना शानदार और खड़ाक के साथ जलसा होता है कि पूरे पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ही बदल जाती हैं। इस्लामाबाद के अंदर कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन जिन की कांपे टांगना चाहिए वो कांपे जनाब जो है वो टांग जाती हैं। ये भी मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल है, एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ पीडीएम है। पीडीएम स्टेटस को है, उनके साथ दरीना इत्तेहाद हो चुके हैं, इतना खूबसूरत उनके साथ माजी गुजर चुका है। लेकिन फिर यह भी है कि इसी पीडीएम ने मौलाना साहब को खुंडे लाइन लगाया। इसी पीडीएम ने जब इमरान खान को गिराना था तो मौलाना के मदरसे के बच्चे निकाले, तब मौलाना के साथ हाथ बढ़ाया, तब मौलाना को जनाब जो है लेकर लॉन्ग मार्च किए, जलसे किए, धरने किए, एक ही कंटेनर के ऊपर मिलकर जो है वो इमरान खान को टफ टाइम देने की कोशिश की। और जब हुकूमत गिरा ली और इक़्तिदार को बांटने की बारी आई, जब जो है वो लग्जरीज और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और गवर्नमेंट और जनाब वो सारा कुछ लेने का मामला आया तो मौलाना को खुंडे लाइन लगा दिया गया। तो मौलाना साहब के साथ जो है बिट्रेल भी हो चुका है और वही पुराने साथी भी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान नजर आ रहा है और इमरान खान के साथ केपीके के अंदर सियासत करना भी टफ है। वो सारा वोट बैंक इमरान खान का है केपीके के अंदर, तो फिर वहां पर मौलाना साहब जो है वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारी सोचें हैं जिस वक्त मौलाना साहब के जहन के अंदर घूम रही हैं और हुकूमत की जानिब से पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि मौलाना को जो है वो अपने साथ मिला लिया जाए। मौलाना को वजारतें ऑफर हो चुकी हैं, मौलाना को वफाक ऑफर हो चुका है, मौलाना को बलोचिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर अकामोडेट किए जाने की ऑफर हो चुकी है, मौलाना को सेनेट के अंदर सीटें ऑफर हो चुकी हैं। खैर मौलाना साहब को गवर्नरशिप भी ऑफर हो चुकी है और पूरी की पूरी प्लेट जो है वो मौलाना साहब के सामने रख दी गई है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के डर की वजह से, ताकि मौलाना जो है वो इमरान के साथ जो है वो मिलकर जो है वो हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी ना कर दें। तो अब ये डिसीजन जो है वो मौलाना साहब ने लेना है और अभी तक जो इतलात सामने आई हैं वो ये है कि मौलाना किसी हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां से इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा फैसला आया और इमरान खान साहब से जो है वो डेला जेल के अंदर मुलाकातें नहीं करने दी जाती थी, वकला को जो है वो वहां पर जाने नहीं दिया जाता था और अगर 6 वकला नामजद हैं कि ये इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं तो उनमें से 2 को भेजा जाता था। अब नाज़रीन सरदार इसहाक खान साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर बड़ा तफसीली किस्म का फैसला जो है वो सादर फरमा दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करने की सूरत में जो है वो तौहीन अदालत की धमकी जो है वो भी दी जा चुकी। जस्टिस सरदार इसहाक खान ने बहुत दबंग आर्डर दिया है। पहले 9 वकला में से 6 को जाने देते थे अडेला जेल के अंदर, अब 36 वकला जा सकते हैं। जज ने कहा है कि ये ओपन ट्रायल है, इमरान खान दहशत गर्द तो नहीं है कि छुप कर ट्रायल किया जाए। जज साहब ने कहा ट्रायल में फिल्म चल रही है, 75 साल से यही हो रहा है और अब जो है वो ये जितने वकला इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनसे मिला जाए वो उन वकला को जो है वो हर सूरत इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए और ऐसी कोई पाबंदी जो है वो आइंदा काबिल कबूल नहीं होगी। अब नाज़रीन ABN जो है एक बहुत मारूफ पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज की और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस थी वैसे वैसे जलसे को कवर नहीं किया गया था तो इन्हें जनाब आज बगैर पैमरा के नोटिस के ऑफर कर दिया गया। और नाज़रीन अफगान सरहद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज और तालिबान के दरमियान झड़पें हुई हैं और उसके नतीजे में 8 अफगान तालिबान जो है वो हलाक हो चुके हैं। उनका एक टैंक जो है वो भी तबाह कर दिया गया है और बहुत सारे तालिबान जो हैं 16 के लगभग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं और एक बहुत बुरी तरह
और एक बहुत बुरी तरह की कन्फ्रंट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हुई है। कभी पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के साथ लड़ रहा होता है, कभी ईरान के साथ आपकी बॉर्डर के ऊपर चपलिश चल रही होती है, और फिर इंडिया जैसा इतना बदबख्त किस्म का एक दुश्मन जो है वो भी आपने पाल रखा है। तो आज आके अकेला चाइना बन जाता है, और चाइना के साथ जो आपने तल्लुकात इस नहज के ऊपर पहुंचा दिए हैं, जैसे सिक्योरिटी की सूरत हाल है, चाइनीज पर्सनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं, सी पैक जैसे कैसे अटका हुआ है, और जो उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अटकी है। चाइना ऐसे अपनी गोद के अंदर, अपनी झोली के अंदर अरबों डॉलर लेकर बैठा हुआ है जो वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश है, और सारी चीजें जो है वो तितर बितर हो चुकी हैं। और फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी देखें, आप देखें तालिबान को आप कैसे टैकल कर रहे हैं, आप देखें ईरान को आप कैसे टैकल कर रहे हैं, और इंडिया इतना एडवर्स किस्म का जो है वो आपका दुश्मन है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ, और वो भी बरादर इस्लामी ममालिक के साथ ये सूरत हाल है, तो फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या होगी, और पाकिस्तान इतने खतरनाक तरीन मोहल्ले वकू और इतने खतरनाक किस्म के दुश्मनों के होने के बावजूद कैसे सस्टेन कर सकेगा, ये फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी इनकम्पिटेंस के ऊपर जो है ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आ गया, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।